लाहौर में एक और ज़ेरे तामीर मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। कॉलेज रोड आखिरी मिनट स्टॉप के करीब मकान की छत गिरी। इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी। ट्यूशन सेंटर हादसे के बाद कान्हा की फिजा सोगवार। मुतवफी बच्चों की रस्म कुल अदा। हादसे वाले घर को इंतजामिया ने सील किया हुआ है। बच्चों के लाहिकीन का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। बोले बच्चों ने दौरान मरम्मत ईंट गिरने बारे टीचर को बताया, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। छत की मरम्मत के दौरान बच्चों को छुट्टी देनी चाहिए थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, सियाहत और सनती ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्फ़ाक़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े फ़राहम कर रही है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी और इलाक़ाई ताउन में मज़ीद वुसअत के इम्कानात हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म की कायम करदा नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल में वज़राए आला भी शामिल हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब को महफूज बना रहे हैं। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए हर तबके को किरदार अदा करना होगा। डाटा की बुनियाद पर तरक्की ही पायदार तरक्की कहलाती है। वासा के मास्टर प्लान पर अमल दरामद 7 बरस से फाइलों में बंद। 2019 में मास्टर प्लान की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट्स हुकूमत से मंजूर न करवाए गए। 3 इलाकों के सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने का प्लान बना। वासा ने 3 गुंजानाबाद इलाकों के बजाय नवाही इलाकों पर काम शुरू कर दिया। मास्टर प्लान में गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और जिना अस्पताल के करीब ट्रंक सेवर बिछाने का प्लान बनाया गया। वासा इंतजामिया के मुताबिक सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए फंड्स की इस्तदा की है। और जमान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फलक जावेद की बादिस गिरफ्तारी। दरख्वास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली ने समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बागों के शहर का रंग बदलता मौसम। गुज़श्ता रात की बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। दर्जे हरारत में वास्ते कमी। सूरज निकलने के बावजूद हवा चलने से गर्मी में कमी वाक़ई। दर्जे हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 76% रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। किसी भी शहर की, तहसील की, गांव की कोई तफरीक नहीं है। अब तमाम शहरों में ऑलमोस्ट ये बसेस चलना शुरू हो गई हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में भी, जो पंजाब का नॉर्दर्न पार्ट है, उसमें भी चली गई है। मरी तक ये बसेस पहुंच गई हैं। साउथ पंजाब में ये बसेस हैं, सेंट्रल पंजाब में हैं, हर जगह हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला तहसीलों में भी इसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इस साल जब 1500 बसेस और ऐड होंगी तो तकरीबन 3000 के करीब बसेस जो है वो पंजाब की सड़कों पे रवान दवा होंगी और बहुत लोगों को इसका फ़ायदा होगा। पंजाब के मजीद 6 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आ गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब की अवाम के लिए सफरी सहूलतों को बेहतर बना रहे हैं। अवाम को ग्रीन बस की सूरत में बाइज्जत सवारी दी। ग्रीन बसों का दायरा मरहला वार पूरे सूबे में फैलाया जाएगा। ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर ऑफिस के सरबराह बीन वारिंगटन की महकमा CNW आमल, सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मालिक सुहेब अहमद बर्ट से मुलाकात। पेशावराना अमूर पर बातचीत। सुहेब अहमद बर्ट बोले, बीन वारिंगटन को पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर बारे भी बताया। 2 सालों में 32,000 किलोमीटर शाहराहों की तामीर और बहाली की गई। महकमे में ई-टेंडरिंग करके 100 अरब की बचत की गई। शाहराहों के मनसूबों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाना चाहते हैं।
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का मुनफरिद रिकॉर्ड आदाब से जायद महसूलात की वसूली माली साल 2025-26 के दौरान सबसे ज्यादा 367 अरब से जायद टैक्स इकट्ठा कर लिया। माली साल 2024-25 में 270 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन की गई। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल सिपरा बोले, जून में 48 अरब से जायद की वसूली करके माली साल का इख्तिताम मिसाली कारकर्दगी से किया गया। टैक्स अदायगी के रुझान को फरोग देने और डिजिटल इस्लाहात के अमल को मजीद तेज कर रहे हैं। रिलीफ 1 जनवरी 2025 से पहले असेस शुदा टैक्स दहिंदगान को रियायत करने का फैसला। नए माली साल में इंसाफी प्रॉपर्टी टैक्स का सिर्फ 25% वसूल किया जाएगा। कैपिटल वैल्यू की बुनियाद पर टैक्स बढ़ने की सूरत में मुकम्मल इजाफा लागू नहीं होगा। माली साल 2025-26 के मुकाबले में टैक्स में इजाफा 70% से ज्यादा नहीं होगा। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी। सानिया कहना की रिपोर्ट मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में मुतालिका सरकारी इदारों के किसी एहलकार की कोई गफलत सामने नहीं आई। ज्यादा मलबा डालने से ट्यूशन सेंटर की TR गार्डर की बनी छत गिरी और 14 बच्चे जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। रिपोर्ट का मतन, TR गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। कहना ट्यूशन सेंटर सानिया की तहकीकात के लिए जुडिशल ट्रिब्यूनल तश्कील देने के लिए खत लिख दिया गया। खत गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब समेत लीगर को इरसाल कर दिया गया। खत जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह मोहम्मद असर सदीक एडवोकेट ने भिजवाया। कहना वाक़े पर 14 बच्चे जाँ बहक के खातून टीचर जख्मी हुई है। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर में छत गिरने का वाक़या मुतल्लिका इदारों की नाकामी है। गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों को रजिस्टर्ड किया जाए। खत का मतन, सानिया कहना में जाँ बहक होने वाले बच्चे आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। हुकूमत का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए, जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DC लाहौर को अहकामात दे दिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज लवाहिकीन में चेक्स तकसीम करेंगे। मोहम्मद अली एजाज बोले, गम की इस घड़ी में हम लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज की सदारत पैराफोर्स दरबार। पैराफोर्स के तमाम STO, तफ्तीशी अफसरान और फील्ड एहलकारों की शिरकत। कमिश्नर लाहौर कहती हैं, हर शहरी काबिल एहतराम है। पैराफोर्स अपने काम में एहतराम को कायम रखें। बद अखलाकी और बुरा रवैया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में काबिल कबूल नहीं। बुरी कारकर्दगी पर 7 एहलकारों को नौकरी से फारिग और 300 को सरेंडर किया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर बोले, जज़ा और सजा का अमल मज़ीद सख्त कर रहे हैं। CTO लाहौर का हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। मोहलिक हादसे की सूरत में ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर भी ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। लाइसेंस मुअत्तली की सूरत में फिर से ड्राइविंग पर केस बनेगा। CTO अब्दुल रहीम शराजी बोले, गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस 6 माह से 3 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। मोहलिक हादसे की सूरत में लाइसेंस बहाली अदालती हुक्म से मशरूत होगी। महंगाई के चक्के में पिछले आवाम को कहीं रिलीफ न मिला। इंतजामिया गिराफरोशी पर काबू पाने में नाकाम। सब्जियां और फल मनमानी रेट्स पर फरोख्त। प्याज 140, टमाटर 300, लहसुन 450, अदरक 460, नींबू 280, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो फरोख्त। टिंडे 150, गोभी 200, बैंगन और भिंडी 120, शिमला मिर्च 320, मेथी 240 रुपये किलो की हो गई। आलू बुखारा 600, सेब 480, खुबानी 420, आड़ू 350, आम 280 और गरमा 200 रुपये किलो में दस्तयाब।
ब्रायलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 22 रुपए का इजाफा। फी किलो कीमत 432 तक जा पहुंची। साफी गोश्त 520 रुपए का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 15 रुपए का इजाफा। होलसेल रेट 284 रुपए, परचून में 298 रुपए किलो में बिकने लगा। अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 227 रुपए के दर्जन हो गए। पेटी 6,690 रुपए में दस्तयाब। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी में 2.5 रुपये इजाफा कर दिया गया। सराय के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपये फी लीटर क्लाइमेट लेवी बढ़ा दी गई। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट लेवी 2 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 5 रुपये फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 3 फूड पॉइंट सील, 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिका हिदायत पर अमल दरामद न होने पर 21 को 3,84,000 के जुर्माने। मॉडल टाउन में मारूफ मिल्क शॉप, शालीमार में रेस्टोरेंट और फयाज बाग में अचार मुरब्बा यूनिट इस्लाह तक बंद। डीजी फूड सैयद मूसा रजा बोले, खुराक की तैयारी से तरसील तक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा।